गजा पर बेहिसाब बमबारी, कत्लेआम और इस्राएली कैबिनेट में गजा पर टोटल कब्जा करने का प्लान पास होने के बीच मिस्र ने, इजिप्ट ने वो किया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। अरब मुल्कों की सड़कों पर लोग गजा के लिए गुस्से और गम में हैं, लेकिन कायरो ने इसी वक्त इसराइल की जेब में अरबों डॉलर डाल दिए। बहुत बड़ी मदद कर दी इसराइल की। ये मामला है रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर की गैस डील का। इस डील के तहत मिस्र इसराइल की लेवायथन ऑफशोर गैस फील्ड से गैस इंपोर्ट लगभग 3 गुना बढ़ा देगा और इस तरह ये इसराइल के एक्सपोर्ट हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील बन गई है। इस डील के मुताबिक अब से लेकर साल 2040 तक मिस्र को 130 अरब क्यूबिक मीटर गैस पाइपलाइन के जरिए दी जाएगी इसराइल से। ये वही समझौता है जिसका छोटा वर्जन 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन अब दाम भी 14% बढ़ा दिए गए हैं और क्वांटिटी भी कई गुना बढ़ा दी गई है। हैरानी की बात यह है कि साल 2023 में गजा पर हमले शुरू होने के बाद इसराइल ने कई बार मिस्र को गैस सप्लाई रोक दी थी, क्योंकि मिस्र सीजफायर की कोशिशें कर रहा था। फिर भी मिस्र ने रुस्वा होने के बाद भी ये एक्सपेंशन मंजूर कर लिया। नतीजा ये कि मिस्र की ऊर्जा यानी एनर्जी की ज़रूरतें अब और ज़्यादा इसराइल पर डिपेंड हो जाएंगी, जबकि अपने घर यानी मिस्र में गैस प्रोडक्शन पिछले 3 साल में गिरकर बहुत कमज़ोर हो चुका है। सीधे लफ्ज़ों में कहें तो गजा जल रहा है और मिस्र ने गैस खरीद कर इसराइल को गैस के नाम पर अरबों डॉलर की ऑक्सीजन दे दी कि जा बेटा जी ले। इसराइल इससे और मजबूत होगा और फ्यूचर में फ़लस्तीन के खिलाफ अपनी पॉलिसीज़ को बढ़ाने में उसे इस डील से भी काफ़ी पैसा मिलेगा। क्या मिस्र ये पैसा किसी और अरब मुल्क से गैस खरीद कर भी खर्च कर सकता था, या इसराइल से ही ये डील करने के लिए उसके ऊपर अमेरिका का प्रेशर था? जवाब चाहे कुछ भी हो, इसराइल की मजम्मत हो रही है तो मिस्र की भी थू थू हो रही है। ये अगली खबर में आप देख लेंगे। मिडिल ईस्ट आई की 8 अगस्त की ये खबर बताती है कि मिस्र और इसराइल के बीच सबसे बड़ी डील से लोग गुस्से में हैं। गजा में कत्लेआम जारी है और इसी बीच मिस्र और इसराइल के बीच 35 अरब डॉलर की गैस डील ने मिस्र और उसके सदर अब्दुल फातह अल सीसी की चारों तरफ थू थू करवा दी है। सोशल मीडिया पर लोग इस कदम को इकनॉमिक साझेदारी के जरिए गजा के कत्लेआम में शरीक होने के बराबर बता रहे हैं कि मिस्र भी शरीक हो गया है उस कत्लेआम में। जो हक है, जो सच है, वो वैसे ही बताऊंगा मैं। ये वही डील है जो इसराइल के एक्सपोर्ट इतिहास की सबसे बड़ी डील है। मैंने आपको अभी बताया और फिर से बता दूं जो लोग आप जुड़ रहे हैं कि साल 2040 तक मिस्र इसराइल के लेवायथन ऑफशोर गैस फील्ड से 130 अरब क्यूबिक मीटर गैस लेगा, जो मौजूदा इंपोर्ट का लगभग 3 गुना है। दोबारा क्यों बताया ये सुन लीजिए। इसकी वजह है आलमी हुकूकी ग्रुप और कई मुल्क गजा में जारी इसराइली हमलों को नस्लकुशी यानी जेनोसाइड करार दे चुके हैं। ऐसे में इस डील को शर्मनाक कहा जा रहा है। कई लोगों ने गैस के हकीकी मालिकाना हक पर भी सवाल उठाए हैं। सुनिएगा, उनका कहना है कि ये वही संसाधन है, ये वही रिसोर्सेज हैं जो असल में फ़लस्तीनियों के थे, लेकिन 1948 में जबरन बेदखली और इसराइल जैसा मुल्क कायम होने के बाद उन पर कब्जा कर लिया गया इन रिसोर्सेज पर। हामद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद अल शिंकीती ने लिखा कि इसराइल की हुकूमत लगातार ऐसे काम कर रही है जिससे गजा के लोगों को, फ़लस्तीनियों को दुख पहुंच रहा है। लेकिन उन्होंने एक और बात लिखी। मोहम्मद अल शिंकीती ने लिखा कि मिस्र की हुकूमत उन ज़ायनियों से फ़लस्तीनी गैस खरीद रही है जो उसी गैस के असली मालिकों का कत्ल कर रहे हैं। यानी ये गैस फ़लस्तीनियों की है, ये ख़जाना फ़लस्तीनियों का है, ये ख़जाना गजा का है, वेस्ट बैंक का है, और इस ख़जाने को बेच रहा है इसराइल और खरीदने वाला है एक अरब मुल्क, पड़ोसी मिस्र। दावा सिर्फ ये नहीं है कि ये फ़लस्तीनियों की गैस है या फ़लस्तीनियों का ख़जाना है। दावा तो ये तक है ये ख़जाना असल में मिस्र का था, जो मिस्र खुद ही ख़रीद रहा है, उसकी कीमत चुका रहा है ज़ायनियों को। एक साबिक मिस्री MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इजिप्ट के, साबिक हैं, एक्स हैं, हातिम अज़्ज़ाम। उन्होंने अलग ही दावा करते हुए कहा कि ये गैस असल में मिस्र की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मौजूद थी, लेकिन इसे इसराइल के हवाले कर दिया गया। अल अरबी टीवी की प्रेजेंटर सलमा अल दाली हैं, उनका एक्सपोज देखिए। उन्होंने कहा है कि मिस्र उसी इसराइल पर डिपेंड हो रहा है जो कई बार सबसे ज़्यादा ज़रूरत के वक्त हमारी गैस सप्लाई रोक चुका है, जिससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हमारे यहाँ बिजली और इंडस्ट्री सब ठप हो गई। हम उसी इसराइल को पैसा दे रहे हैं, हम उसी को मजबूत कर रहे हैं। वो कभी भी चाहे हमारे गैस बंद करके हमें घुटनों पर ला सकता है।
दोस्तों, मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट कहती है कि गजा पर मिस्र का रिकॉर्ड भी सवालों में है। रफा क्रॉसिंग को बंद रखने और मदद रोकने के इल्जाम में लोगों पर सख्त कार्रवाई हुई। जुलाई में 2 लोगों को काहिरा में पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद गायब कर दिया गया, जबकि वो गजा में मदद भेजने की मांग कर रहे थे। हाल ही में नीदरलैंड्स में मिस्री एक्टिविस्ट मोहम्मद अब्बास ने मिस्र और जॉर्डन की एम्बेसीज के गेट पर चेन लगा दी, ताले डाल दिए बतौर एहतिजाज। अब्बास ने लिखा, मिस्र की हुकूमत कहती है कि वो गजा की नाकेबंदी में शरीक नहीं है, फिर अचानक 35 अरब डॉलर की गैस डील साइन कर ली, वो भी कत्लेआम के बीच। क्या है ये? दोस्तों, इसराइल के हमलों और नाकेबंदी से 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी और बड़ों की भूख से मौत हो चुकी है। 60,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। 2 मार्च से इसराइल ने गजा में हर तरह का खाना और मदद रोक रखी थी, और थोड़ी सी मदद भी सिर्फ भारी आलमी दबाव के बाद और गोलीबारी में लोगों के मारे जाने के बाद ही जाने दी गई है, चाहे वो एयर ड्रॉप हो चाहे सड़क से। ऐसे हालात में मिस्र का इसराइल से ये सौदा बेहद शर्मनाक है। क्या इस सौदे के बदले गजा को कुछ राहत देने की शर्त नहीं रखी जा सकती थी? अल सीसी को शायद इस सवाल का जवाब देते नहीं बनेगा। मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि सारे मुल्क अपनी किसी न किसी तरह की डील करने में लगे हुए हैं और फ़लस्तीन के लिए बस ज़ुबानी जमा खर्च किया जा रहा है। और मिस्र, उसने तो 4 खेत आगे निकलकर जेब से भी खर्चा कर दिया है, ज़बान से तो करता आ ही रहा है। ये सब क्या है? ये सब बताता है कि फ़लस्तीन अकेला है। अब मैं 1-2 खबरें आपको गजा की यहाँ से दिखा दूँ। मिस्र तक तो ये खबरें नहीं पहुँचेंगी, पहुँचती भी होंगी तो वो इसे अनदेखा कर देते होंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इंटरनेशनल, उसकी स्पोक्स पर्सन ने जो कहा है वो सुनिए। और ये बच्चे भूखे बैठे हैं, माँ आटा गूंद रही है, सब कुछ टूटा फूटा है, ये तस्वीर। और उसके साथ उन्होंने लिखा है, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने उसे शेयर किया कि गजा में लोग यकीन न करने वाले हालात में जी रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं जिन पर आप यकीन भी नहीं कर सकते। बच्चे कूड़े में खाना ढूंढ रहे हैं, भूख से रो रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, रेड क्रॉस के स्पोक्स पर्सन ने, कि हवाई रास्तों से जो मदद गिराई जा रही है, जो सामान पहुंचाया जा रहा है, वो टिकाऊ नहीं है। ये इतनी सी मुख्तसर सी मदद ज़रूरतों के समंदर में एक बूंद के बराबर है, और ये जो मदद आ रही है उसमें बड़ा इजाफा करने की ज़रूरत है। मदद बड़े लेवल पर की जानी चाहिए, तभी गजा की ज़रूरतें नहीं, सिर्फ उन्हें ज़िंदा रखने की कोशिशें भी तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगी। ज़रूरतें तो न जाने कब जाकर पूरी होंगी। उन्होंने वार्निंग दी कि गजा पर इसराइली जो कब्ज़ा है वो और ज़्यादा दिक्कत बढ़ा देगा, जैसा कि वहाँ की नेसेट ने पास किया है, और इससे ज़्यादा और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लिहाजा बेहतर है कि एक सीज़ फायर डील की जाए। इसके अलावा UNRWA का एक बयान है, A regular flow of basic hygiene supplies including soap, shampoo, sanitary pad is needed. गजा में सफाई के सामान गायब हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ये साबुन की तस्वीर है, आउट ऑफ स्टॉक है। सफाई नहीं होगी, बीमारियां फैलेंगी। बीमारियां ऑलरेडी वहाँ गंदगियों के अंबार हैं, और इससे क्या होगा, लोग और मरेंगे। कभी कभी कुछ चीज़ें जानबूझकर कम की जाती हैं। उन्होंने लिखा है कि रेगुलर फ्लो बहुत ज़रूरी है। किन किन चीज़ों का? हाइजीन सप्लाई, साफ़ सफाई की चीज़ें हैं, जैसे साबुन वगैरह, इंक्लूडिंग सोप, शैम्पू भी चाहिए जो भी हो रही बीमारी है। सैनिटरी पैड चाहिए, कितना ज़रूरी है लड़कियों के लिए। एड मस्ट फ्लो एट स्केल टू पीपल हु नीड इट मोस्ट इन गजा। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उनका फ्लो होना चाहिए, और नहीं हो रहा। लिहाजा लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसराइल से भी कुछ लोग निकल पड़ चुके हैं। ये गजा को कब्जाने का प्लान बना रहे हैं, और इसराइल के बहुत से लोग अब एक समंदर में छोटे जहाज़ों और नावों से निकल चुके हैं। ये वो लोग हैं जो हॉस्टेजेस की फैमिलीज़ हैं। असल में शायद 50 करके इन्होंने ग्रुप बनाया है, और ये सब लोग निकले हैं गजा के साहिल की तरफ, ताकि जो ज़िंदा लोग हैं, हॉस्टेज जो ज़िंदा हैं, उन्हें वापस लाया जा सके। ये 9 अगस्त की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।